भक्तों को मेरा हर हर महादेव। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी तुम्हारे ठीक ठाक होंगे। तो वैसे दोस्तों, कावड़ यात्रा 2025 को लेकर हरिद्वार कावड़ यात्रा में क्या तैयारियां चल रही है, क्या ही माहौल बनने वाला है। जो इस बार जो डीजे की गिनती है भाई, 4 से 5 डीजे जो हमारे बाहर से आने वाले हैं। हमारा डीजे शशि हो गया जो कि झारखंड से आने वाला है, वो आपको स्टैंडिंग में देखने को मिलने वाला है। डी शशि वालों ने आपने देखा होगा कम से कम 20 दिन पहले ही अपडेट डाल दिया था अपने चैनल पर कि हम हरिद्वार कावड़ यात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं। जो उनके जो बेस हैं, बेस लगने वाले हैं। आपने जी शशि वालों का सेटअप देखा होगा, उनका सेटअप वो होता है काफ़ी तगड़ा होता है, और उनकी भी जो हमिंग होती है वो भी काफ़ी तगड़ी है। तो झारखंड के जो सेटअप रहने वाले हैं, इस बार 3 सेटअप देखने को मिलने वाले। एक हमारा कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? डी शशि, डीजे पंकज जो मोटो मेले में गया हुआ था, तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी तगड़ा सेटअप देखने को मिला था। तो इस बार 2025 कावड़ यात्रा में बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा जो क्राउड रहता है, आपने देखा होगा, पावर म्यूज़िक है, जो बर्मन म्यूज़िक है, ये दोनों डीजे वेस्ट बंगाल के हैं। तो इसमें से हमारा एक डीजे है, यानी कि डीजे बर्मन, शायद ही कुछ गाइडलाइंस की वजह से, कुछ नियम की वजह से, तो हमारा बर्मन म्यूज़िक शायद आपको हरिद्वार कावड़ यात्रा में देखने को ना मिले, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस भी हैं इस बार। जो वैसे हमारी गाइडलाइंस हैं हर साल आती थी, पर इस बार कानून ज़्यादातर सख्त है। जो हमारी जो हाइट आई है 12 फुट की है, और जो चौड़ाई वैसे 16 फीट की थी, शायद 14-15 की चौड़ाई रहने वाली है। तो हमारा जो पावर म्यूज़िक की बात कही जाए, जो पावर म्यूज़िक यूपी की पब्लिक बेकरार है पावर म्यूज़िक को देखने के लिए। जो उसकी हमिंग निकलती है, छाती ला देती है, वैसी हमिंग को देखने के लिए बहुत तरीके से बेकरार हो रही है। क्योंकि म्यूज़िक की बात कही जाए, जो उड़ीसा कपोई में गया हुआ था, वहाँ जो स्टैंडिंग लगी थी, काफ़ी तगड़ी स्टैंडिंग हमें देखने को मिली थी। उसकी जो हमिंग निकलती है, अगर आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे, जो यूपी की पब्लिक बेकरार है पावर म्यूज़िक को देखने के लिए, मैं भी बेकरार हूँ। समझ रहे हो? शायद ही वैसे मैंने नॉर्मल जो डीजे देखे हैं, ज़्यादातर जो हमारे नॉर्मल नहीं आए हैं, तो बड़े सेटअप ही जो यूपी के डीजे रहते हैं, अब डीजे अमर, डीजे मोनू, डीजे कसाना, और हमारा डीजे शर्मा भैजोई, डीजे चौधरी प्रतापपुरा, ये सभी डीजे थे जो हमारे यूपी में आते हैं, यानी कि हरिद्वार कावड़ यात्रा में, जो हर साल देखने के लिए मिलते थे। पर इस बार जो हमारा डीजे पावर म्यूजिक देखने को मिल रहा है, तो इनकी जो हमिंग रहती थी काफ़ी तगड़ी देखने को मिलती थी भाई। जब पानी या पिया जाए या कोई कुछ चीज़ खाई जाती थी, तो गला सूखता था ना, जैसे गला सूख जाता था, जैसे हमें प्यास लग रही है, तो वैसा ही अगर आप डीजे के सेटअप के सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो वैसा ही गला सूख जाता है भाई। अगर पावर म्यूजिक के सामने खड़े हो गए भाई, तो पता नहीं कैसा माहौल होने वाला, शायद मैं खत्म ही हो जाऊं। कुछ पता नहीं है भाई पावर म्यूजिक का कैसा सेटअप रहने वाला है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाला है भाई। आपने देखा होगा, जैसे जो पत्ता है, ये शायद जामुन का पत्ता ही है। ये जामुन का पत्ता अगर हमें निकल के आएगी, तो जैसे रेसर बाइक होती है ना, वैसे ही पत्ते को ऐसे निकाल के जाएगी, वैसे ही उसकी हमें निकलेगी पावर म्यूजिक की भाई। छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाले इस बार, क्योंकि जो हमारे कुछ गाइडलाइंस आ गए हैं, कुछ नियम आ गए हैं, उनको पालन करते हुए तो हमारे जो सेटअप है छोटे ही देखने को मिलेंगे। पर छोटा सेटअप यानी कि छोटे पैकेट रहेंगे, पर बड़ा धमाका करने वाले हैं। जो हमारा 2024 में यानी कि डीजे साजन आया था, डीजे साजन आपने देखा होगा, 2023 की जो कावड़ यात्रा ख़त्म हुई थी, ख़त्म होने के बाद तुरंत ही यानी कि 1-2 महीने बाद ही रील चलने लगी थी कि डीजे साजन हरिद्वार कावड़ यात्रा में आपको देखने को मिलेगा। जो पब्लिक थी बेकरार थी डीजे साजन को देखने के लिए, थे जहाँ डीजे साजन खड़ा होता था वहीं पर इतना ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता था 2024 में। मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, जब मैं डीजे साजन के पास गया था तो तिरपाल में पैक था। मैंने अभी तक उसकी टेस्टिंग भी नहीं देखी लाइव अपनी आंखों से, यानी कि लाइव टेस्टिंग नहीं देखी। एक टेस्टिंग हुई थी जो बादराबाद रोड पर डीजे साजन की, तो वहाँ आपने देखा होगा एक सामने घर बन रहा था, यानी कि बिल्डिंग मान लो, तो वहाँ जो बल्ली होती है, बल्ली बांस बल्ली मान लो, वो लगी हुई थी, यानी कि काम चल रहा था वहाँ पर।
तो जिस तरफ डीजे साजन की टेस्टिंग हुई उस दिन, जो सीमेंट लगा होता है ना वो छूट के गिर गया था भाई। ऐसी टेस्टिंग हुई थी डीजे साजन की भी भाई। और उसके एक दुख की बात ये भी है कि हमारे जो डीजे साजन 2024 में हमें देखने को मिला था, तो उसके जनरेटर भी बोल चुके थे भाई, बार बार जनरेटर बोल रहे थे। तो जो पार्टी थी यानी कि प्रिंस भैया और अचित भैया की जो पार्टी थी वो डीजे साजन को लेके आई थी। इस बार डीजे साजन की बात कही जाए तो अभी फुल कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही। डीजे जो रचित भैया प्रिंस भैया ने बताया कि डीजे साजन आएगा तो आएगा। तो अभी देखते हैं डीजे साजन जो ऑफिशियल चैनल पर अपडेट देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। मिलने के बाद फिर हम अपने चैनल पर भी आपको अपडेट देंगे। तो भाई इस बार डीजे साजन एक तरफ हमारा डीजे पावर म्यूजिक की अभी हमने हमिंग भी नहीं सुनी है। डीजे साजन की तो शायद हमने सुनी है। तो अभी हम पावर म्यूजिक को साजन म्यूजिक को अगर एक साथ सामने खड़ा किया जाए तो क्या होगा भाई। जो डीजे साजन के जो लवर्स हैं वो डीजे साजन कमेंट में लिखें, और जो पावर म्यूजिक के जो लवर हैं वो पावर म्यूजिक लिखें। भाई दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कौन सा डीजे 2025 में बेस्ट रहने वाला है, क्या ही हमिंग निकलने वाली है। तुम्हारा भाई रात में वीडियो शूट कर रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए, पर भाई तुम्हारा एक ऐसी जगह पर है, आप दिखाओ, एक तरफ दिखाओ, इस तरफ बिल्डिंग है, कोई नहीं बैठा है, सिर्फ तुम्हारा भाई बैठा है वीडियो बनाने के लिए। मैं रावण हूँ, मुझको जानते ही होंगे। डीजे असली रावण 2024 में डीजे साजन के साथ कंपटीशन हुआ था। आपने देखा था डीजे असली रावण 2024 में कंपटीशन हुआ था, वो भी फाइनली बुक हो चुका है। और वो शायद दिल्ली वाली पार्टी ने बुक किया है और टाटा में देखने को मिलने वाला है इस बार। तो डीजे साजन भी अभी बुक नहीं है, यानी कि प्रिंस भैया रचित भैया ने तो कह दिया कि बुक है। अभी डीजे साजन वाले जो भैया हैं उनके ऑप्शन चैनल पर नहीं मिला है कि अपडेट जब लास्ट टाइम पे मिलेगी तो फाइनली फिर जो डीजे साजन वाले भैया हैं बिल्कुल लास्ट टाइम पे अपडेट देंगे। जो फैंस हैं और जो उनकी फैन फॉलोइंग बेसब्री से इंतजार कर रही है भैया डीजे साजन वाले भैया। कोई भैया कह रहा है कि भैया डीजे साजन वाले भैया तुम नहीं आए तो मैं नहीं आऊँगा भैया, क्योंकि जो डीजे साजन 2024 में तबाही मचा के गया था कावड़ यात्रा में, तो जो एशिया की नंबर 1 की कावड़ यात्रा हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो डीजे बाहर से आने लगे तो भैया एशिया की नंबर 1 बड़ी यात्रा हो चुकी है। तो हमारा डीजे पावर म्यूजिक में आने वाला है भैया। छोटा पैकेट पड़ा धमाका करेगा भैया, टंचिक होगी भैया। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाला है 2025 की कावड़ यात्रा में। कौन सा डीजे शायद जीते, कॉम्पिटिशन हो तो थोड़ा माहौल को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए, तो इस बार बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। जो हमारे यूपी के डीजे भी तैयारी करने में लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा जो डीजे ओनर हैं, डीजे की जो पार्टियां हैं वो भी तैयारी में लग चुके हैं कि हमारा सेटअप जो है काफ़ी अच्छी हमिंग निकाले पावर म्यूज़िक की तरह। पावर म्यूज़िक की जो हमिंग निकलती है ऐसी निकलती है, छाती हिलाके शेर चीते ही कहते ऐसी निकल के आएगी भाई। 2025 में हमारा डीजे साजन, डीजे पावर म्यूजिक और डीजे पंकज, ये सभी डीजे हमें देखने को मिलने वाले हैं बाहर से। एक डीजे था डीजे बर्मन, बहुत दुख की बात है, कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ नियम थे, उनको लेकर कैंसिल हो चुका। तो हमारा और भी हमारे जो डीजे हैं, यूपी के डीजे हैं, अपने 2023 में 2024 में देखते होंगे। तो भैया आप 2025 आइए, कोई डीजे हमारे यूपी डीजे की ज़्यादातर बात कर रहा है, पावर की कर रहा है, साजन की कर रहा है, सासी की कर रहा है, पंकज की कर रहा है। यही खिलाने दे के आएंगे अब आपको। यूपी की पब्लिक पागल हो गई है। तो भैया जितने भी फैंस हैं, फॉलोवर हैं, जो डीजे साजन और डीजे शशि पसी को देखने के लिए आने वाले हैं, तो जो हमारे डीजे सेटअप है 12-13 तारीख में सभी सेटअप पहुंच जाएंगे। और 2-3 दिन में तुम्हें पता ही है सेटअप लगने में टाइम लगता है, 2-3 दिन तो लगेंगे। 2-3 दिन लगने के बाद 17-18 तारीख में हमारे जो डीजे सेटअप है रोड शो करना स्टार्ट कर देंगे। फिर होगी जिंगल बेल ये होगा, ठीक है। तो वहाँ रोड शो करने के स्टार्ट कर देंगे। तो फिर वहाँ देखते हैं कॉम्पिटिशन होते हैं तो होते हैं या नहीं, क्योंकि जो गाइडलाइंस और जो माहौल देखते हुए तो कॉम्पिटिशन की शायद मनाही कर दी गई है। और हमारे जो कावड़िए जो कलश कावड़ लेने के लिए आते हैं और जो भारी कावड़ लेने के लिए आते हैं, डाक कावड़ लेने के लिए भी आते हैं, तो जो हमारे डीजे सेटअप थे तो उन्हें देखते हुए तो जो डीजे सेटअप के जो कॉम्पिटिशन होते थे तो क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता था जब